मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामिईन कराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत के अंदर ये 15 अलामात पाई जाएंगी तो फिर अल्लाह ताला इनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाबात को भेजेगा। सुर्ख आंधियाँ इनके ऊपर आएंगी, अल्लाह ताला इनकी शक्लें बिगाड़ देगा और अल्लाह ताला इनको ज़मीन में धंसा देगा। ये 3 किस्म के अज़ाबात अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं कि जब ये चीज़ें तुम्हारे अंदर पाई जाएंगी तो फिर अल्लाह ताला या तो ऐसे करने वालों की वजह से जब ये बुराई आम होगी अल्लाह ताला सुर्ख आंधियाँ आपके ऊपर भेजेगा, अज़ाब की शक्ल में ये आंधियाँ, ये तूफ़ान आएंगे और तुम्हें और तुम्हारे घरों को, इलाकों को बर्बाद कर देंगे। एक अज़ाब ये आएगा, या अल्लाह ताला ऐसे लोगों की या ऐसे लोगों के साथ मिलजुल कर रहने वालों की शक्लों को बिगाड़ देगा जैसा कि इससे पहले सूअर और बंदर की शक्ल में लोगों की शक्लें बिगाड़ी गई। और तीसरा अज़ाब, या फिर अल्लाह ताला ऐसे बुरे अफ़ाल करने वाले, इनके साथ रहने वाले, इनसे मोहब्बत करने वालों को अल्लाह ताला ज़मीन को हुक्म देगा कि अपनी जगह छोड़ दो और वो ज़मीन इनको अपने अंदर लेगी, इनको धंसा देगी और इनको अपने अंदर लेके अपने सीने को बंद कर देगी। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर इन तरह के मुख्तलिफ अज़ाबात को भेजेगा। तफसील से पीछे बहुत सी बातों का जिक्र हुआ, आज इस बात का जिक्र है और अल्लाह मुआफ़ करे आज की इस क़यामत की निशानी, अलामात क़यामत, उनमें से ये निशानी बड़ी भरपूर किस्म की जारी है और बड़े शद्दो मत के साथ और इंतहाई ज़्यादा इस निशानी को आज आप देखेंगे। और वो निशानी अल्लाह के नबी ने बताई, वत्तुखिज़तिल क़ियात, और एक में कियान भी आता है, वल मआज़िफ़, गाने बाजे का आम रिवाज हो जाएगा, गाना गाने वालों का आम रिवाज हो जाएगा क़यामत से पहले। आज आप देखें तो ये मामला बहुत ज़्यादा है, अल्लाह के नबी ने बता दिया। वत्तुखिज़तिल क़ियात, और गाने वाली बांदियाँ रखी जाएंगी, यानी गाने के असबाब फराहम किए जाएंगे। बांदी उस ज़माने के अंदर बहुत से लोग, कुछ औरतें इसलिए रखते थे कि वो उनके सामने नाचें, उनके सामने गाएं, उनके सामने मौसीकी के बेहुदा अशार पढ़ें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पहले तो ये खाल खाल हुआ करते थे, लेकिन अलामात क़यामत हैं, एक दिन आएगा कि मेरी उम्मत के तुम तबके को देखोगे कि वो इसके बग़ैर गुजारा नहीं कर सकेंगे। मेरी उम्मत इसको सुनेगी, मेरी उम्मत इसको सुनते वक़्त ज़र्रा बराबर इसको गुनाह तसव्वुर भी नहीं करेगी। और ये गाना, ये मौसीकी, ये संदरे, इसको इतना आम कर दिया जाएगा, इतना आम कर दिया जाएगा, इस आम होने की वजह से लोग इसको गुनाह भी नहीं समझेंगे। आज आप देख लें मेरे अजीज़ साथियों, गाना कितना आम हो गया है, मौसीकी कितनी आम हो गई है। एक है गाने को अशार की शक्ल में पढ़ना, आगे इसका एक और गुनाह लिखा है, वल मआज़िफ़। मआज़िफ़ कहते हैं आलात मौसीकी को। हजूर ने फरमाया एक गाना आम हो जाएगा, एक आलात मौसीकी आम हो जाएंगे। आलात का मतलब होता है कोई चीज़ जिससे वो चीज़ बजे, मतलब है बांसुरी है तो बांसुरी हाथ में जो आप लेते हैं, बांसुरी की जो शक्ल है, इसको एक आला है, ये आला है बजने का। गिटार है जिसको आप गिटार को बजाते हैं, ये आला है मौसीकी का। पियानो है जिसके ऊपर आप उंगलियां रखते हैं वो बजती है, ये एक मौसीकी का आला है। एक ढोल है जिसके दोनों तरफ आप थाप लगाते हैं तो उससे एक
आवाज़ आती है मौसीकी की तो ये ढोल एक आला है। तो आलात मौसीकी हजूर ने फरमाया क़यामत से पहले आम हो जाएगी और इतनी आम होगी कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकेंगे। गाना इतना आम हो जाएगा कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकेंगे। आज दोनों चीज़ें अगर आप और मैं अपनी आँखों से सही मुशाहिदे के साथ देखें तो हकीकत में ये अल्लाह के नबी की हदीस आज ऐसी उरूज के साथ हमें समझ आ रही है। कोई शख्स, कोई औरत, कोई जवान, कोई बूढ़ा ऐसा नहीं जो इस फितने से आज बचा हुआ हो। गाने की आवाज़ या मौसीकी की आवाज़ या आलात मौसीकी किसी न किसी तरह से इसके घर के ऊपर दस्तक देते रहते हैं और इसको अपनी तरफ बुलाते रहते हैं। मेरे अजीज साथियों, आज उम्मत इसमें मुब्तला है और बड़ी अजीब तरीके से मुब्तला है। आज हमारे नौजवानों की सबसे पसंदीदा चीज़ गाना बनती जा रही है, जैसे आप पश्तो में संदरे कहते हैं। बड़ी मौसीकी के आज दिलदादा होते जा रहे हैं। और अफसोस की बात देखें, पिछले ज़माने में आपके जिस्म पे कोई फोड़ा निकल आता, फंसी निकल आती, कोई ज़ख़म हो जाता तो उस फोड़े फंसी को इलाज करने वाले को कहते थे अमले जर्राही। अमले जर्राही कि जर्राह उसको कट लगाता, अंदर से चीज़ निकालता, किसी चीज़ को जोड़ता, किसी चीज़ को टांका देता, किसी ज़ख़म को सेट करता। तो पिछले ज़माने में उसको क्या कहते थे? अमले जर्राही, जर्राह। इसी तरीके से पिछले ज़माने के बहुत से अलग अलग नाम थे। अब मेरे अजीज़ साथियों, उसी अमले जर्राही का नाम हो गया सर्जन। आज जो काटे, अंदर से कोई चीज़ निकाले, किसी चीज़ को जोड़े, वही अमले जर्राही है। उस अमले जर्राही को आज क्या कहते हैं? सर्जन। पिछले ज़माने में बाल काटने वाले को कहते थे नई। अभी उसकी एक जदीद नया नाम आ गया है, हेयर ड्रेसर। है वही नई। उस नई ने अपने आप को नए सेटअप के अंदर खुशनुमा एक नाम के अंदर परोने के लिए अपने नाम के साथ हेयर ड्रेसर लिख दिया कि खूबसूरत बालों को डिजाइनिंग देने वाला है वही नई। शक्ल बदल के उसके नाम को बदला, है वही जो टांके लगाना, वही निकालना, खून को सेट करना, जख्म को ठीक करना, है अमले जर्राही। नया नाम उसको दे दिया गया है। किसका? ये सर्जन साहब है, ताकि उसके नाम के अंदर से उसकी इज्जत झलक के बाहर आए। बिल्कुल यही फार्मूला पहले जो था और आज उसका फार्मूला। पहले जो गाना गाते थी उसको कहते थे तवाइफा। पहला जो गाना गाते थी उसको सख्त ज़बान के अंदर जो जुमला इस्तेमाल उस ज़माने में होता था वो कहते थे ये कंजरी है, तवाइफा है। तो कंजरी का लफ्ज़, तवाइफा का लफ्ज़ उस ज़माने के बुज़ुर्ग, हमारे बड़े, हमारे शरीफ, हमारे अल्लाह वाले लोग किस औरत या किस मर्द के लिए बोलते थे? तो वो बोलते थे जो औरत, जो मर्द इतना बेहया हो जाए कि अपने जिस्म के थर थराने से अपनी ज़बान से इश्किया शेर पढ़ के किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करे, तो नेक लोग कहते थे ओ बाबा कंजरियों की महफिल में ना जाया करो और बुरे लोगों की महफिल में ना जाया करो, तवाइफा के कोठे पे ना जाया करो। किसी के जिस्म को देखते हो, अल्लाह का बंदा तू कोई कंजर है के कंजरियों के महफिल में बैठते हो? तो पिछले ज़माने में ये सख्त लफ्ज़ इस गाने वाले के लिए होती थी, गाने वाले के लिए होता था कि ये तो तवाइफा है, ये तो कंजरी या कंजर है जो गाना गा के अपनी तरफ लोगों को मुतवज्जे करता है। आज उसी तवाइफा, आज उसी कंजर या कंजरी का एक नया नाम आया है। यार ये मौसीकार है, ये फनकारा है, ये गुलूकारा है। वही मैंने आपको कह दिया ना, जो पहले ज़माने का नई था वो आजकल का हेयर ड्रेसर है वही नई। जो पहले ज़माने का अमले जर्रा था वो आज का सर्जन है वही अमले जर्राही वाला। जो पहले ज़माने की तवाइफा थी आज उसने खुशनुमा और ख़ूबसूरत नाम के साथ अपने आप को प्रमोट किया। और आज जो भी माशरे में हमारे नौजवान है, यार फिलाने सिंगर को सुना है, फिलाने सिंगर को सुना है, फिलाने मौसीकार को सुना है,
अब मेरे अजीज़ साथियों, वो मौसीकार का असल नाम तो वही था जो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया, जो हमारे बुज़ुर्ग कहते थे। आज उसने अपने नाम को बदला और आज मेरा बच्चा, अगर आज हम अपनी बच्चे को कह दें कि भाई आप कंजर या कंजरी बनने के लिए तैयार हैं, ये लफ्ज़ सख्त हैं, नहीं कहने चाहिए, मुझे भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन मैं आपको अपने माजी की बात बता रहा हूँ कि जब हमारे बड़े होते थे वो इस औरत या इस मर्द को किस टाइटल के साथ पुकारते थे, मैं वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ ना। तो मैं इस मिंबर के ये लायक अल्फाज नहीं है कि इन लोगों का तज़किरा इस जगह पे किया जाए। आज अगर किसी बच्चे को आप कह दें आप तवाइफा बनना चाहेंगी, तो वो कहेगी अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा, आप मेरे बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको तवाइफा नज़र आती हूँ। अगर उसे कहेंगे भाई आप बेहतरीन मौसीकारा हो, आप बेहतरीन गुलूकारा हो, तो कहते हैं थैंक यू थैंक यू। भाई उसको कहो तवाइफा हो, तवाइफा का काम भी तो यही था ना कि अपने कोठे को सजाती थी, अपने जिस्म को थर थर करके अपने ज़बान के अशार के साथ किसी और को बेवकूफ़ बना के अपने जिस्म की उन चीज़ों के ऊपर उसकी नज़र को जमाए रखती थी। यही काम तवाइफा का था। आज यही काम कोई और करे, उसको तवाइफा कह दे, वो चिढ़ जाती है, हत्ता के काम में दोनों बराबर है। इसलिए मेरे अजीज़ साथियों, मौसीकार, फ़नकार, चाहे कोई भी नाम दें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये आम होता जाएगा। आज गाना बड़ा आम है, लोग बड़े सुनते हैं। एक बुज़ुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले एक दिन कहीं महफिल लगी, कहते हैं मुफ्ती साहब आजकल के गाने तो सुनने का दिल नहीं करता था, वो हमारे ज़माना के जो पाकीज़ा गाने थे। मैंने कहा वो पाकीज़ा क्या थे? यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन था आपके ज़माने का गाना। वो पाकीज़ा गाना क्या होता है? गाना हराम होता है। 100 साल पहले गाना था तो भी हराम, आज गाना है तो भी हराम। ये बुजुर्गी वाला लुबादा ओढ़ के हराम को हलाल मत कहो। नहीं जी, आपने हमारे ज़माने के गाने सुने होते ना तो आपके आंखों से आंसू झलक पड़ते। मैंने कहा अल्लाह ना सुनाए, तुम्हारे सामने सूरह यासीन पढ़ते हैं, तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं गिरता। सूरत रहमान पढ़ते हैं, तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं गिरता। रब का गाना, रब का कलाम तुम्हारे दिल को नरम नहीं करता, तुम्हारी आंखों को नरम नहीं करता। और गिलाजत भरे गाने तुम्हारी आंखों से जब आंखें टपाए, बेशक मैं कहता हूं एक बुजुर्ग की बात ठीक है, तुम्हारे लिए एक बुजुर्ग की बात ठीक है। वो बुजुर्ग फरमाते थे एक पिंजरे के अंदर बुलबुल को, बुलबुल देखिए ना, परिंदा छोटा सा जिसके पीछे थोड़ा सा सुर्खी होती है, बुलबुल को एक पिंजरे में आप रखें और दूसरे पिंजरे के अंदर एक कव्वे को रखें। इसको भी 5 दिन आप भूखा रखें बुलबुल को, और इधर कव्वे को 5 दिन भूखा रखें, एक चीज भी इनको ना खिलाएं। 5 दिनों के बाद दोनों को छोड़ें तो फितरत होती है ना, फितरत आपके सामने आ जाएगी। यहां से कौवा उड़ेगा भूख से मरता हुआ, सीधा जाके किसी कूड़ा किरकट गंद पे बैठ के फौरन अपनी ग़िज़ा को ढूंढ के खाएगा। और बुलबुल को छोड़ोगे सीधा किसी बाग में पहुंच के किसी गुलाब के फूल में बैठ के अपनी ग़िज़ा को ढूंढेगी। अपनी फितरत के ऊपर होती है। बुलबुल की फितरत पाकीज़ा है, पाकीज़ा जगह पे बैठ के खुशबूदार ग़िज़ा को ढूंढेगी। और कव्वे की फितरत में बदसूरती है, इसलिए वो भूखा होगा, जाएगा किसी गंदी जगह पे मुंह मारेगा और अपनी रूह की तस्कीन, अपने जिस्म की तस्कीर वहां पूरा करेगा। आज मेरे अजीज साथियों, बिल्कुल यही मिसाल हमारे अंदर पाई जाती है। जिसकी रूह पाक है, जिसका जिस्म पाक है, जिसको अल्लाह रसूल से मोहब्बत है, जब आप उसके सामने कुरान पढ़ते हैं उसकी आंखें भी झलकेंगी, उसका दिल भी झलकेगा। और उस कव्वे की तरह जिसको छोड़ने के बाद गंदगी में बैठता है, आप इसकी मिसाल उस बंदे की तरह ले ले जिसके सामने कुरान पढ़ा जाए तो ये मुंह मोड़ लेता है, और पिछले जमाने का गाना इसके सामने आए तो इसके तरन्नुम की वजह से आंखों में आंसू आ जाए। ये उस कव्वे की तरह है जो गंदगी में बैठना चाहता है। इसलिए मेरे अजीज साथियों, गाना हराम है, मौसीकी हराम है। जिसको आप पश्तो के अंदर संदरे कहते हैं, ये हराम है, ये हराम है। इसको आप जितना जायज़ करार दें कोई जायज़ नहीं है, हराम है। हर वो आलात मौसीकी, हर वो गाना जो आपको अपनी तरफ ऐसे मस्ती में मुतवज्जे करे कि जिससे आपके इश्किया अशार की वजह से आपके जज्बात उभरे, आपकी शहवत
ऊपर की तरफ आए, ये हराम है, नाजायज़ है, इसलिए इससे बचें। आलात मौसीकी का मतलब क्या है? हजूर ने फरमाया एक गाना आम हो जाएगा, एक आलात मौसीकी आम होगा। और गाने का गुनाह क्या है? अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब गाने वाले को, जिसको आप मौसीकार कह रहे हैं, फ़नकारा कह रहे हैं, और आपने ये जुमला बड़ा सुना होगा कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। शायद आपने सुना है, नहीं सुना। ये जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, ये बड़ी कहती है। बस मुफ्ती साहब आपको क्या बताएं, हमारी रूह की ग़िज़ा है मौसीकी। तो मैंने आपको बताया ना, एक रूह होती है बुलबुल वाली और एक रूह होती है कव्वे वाली। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप गंदगी में आपकी रूह बैठना पसंद करे या बुलबुल की तरह फूल पे बैठना पसंद करे। अब आपकी मर्ज़ी है, आपकी रूह की ग़िज़ा कुरान है या आपकी रूह की ग़िज़ा गाना है, ये आपकी रूह का मसला है। बस अपने आप को समझें कि आपकी रूह किस सतह की है। हजूर फरमा रहे हैं जो गाना सुनते हैं वो कौन है? आप जिसको मौसीकार, फनकार, गुलकार कह रहे हैं ना, जिसको आप कह रहे हैं, मेरे अजीज साथियों, हजूर इसको क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी ने से कहा गया, या रसूल अल्लाह गाना क्या है? आपने फरमाया गाने की मिसाल ऐसी है, गाने की मिसाल ऐसी है, दिल के अंदर जैसे खेती में पानी छोड़े तो खेती उगती है, जैसे पानी खेती के लिए ज़रूरी है कि अगर एक बंजर ज़मीन में पानी लगाएं तो खेती नीचे से ऊपर की तरफ आती है। हजूर ने फरमाया जिस दिल के ऊपर गाने की पानी लगे, जिस दिल में गाना आए, हजूर ने फरमाया यहाँ मुनाफ़िक़त उगती है। हजूर ने ऐसे बंदे को मुनाफिक कहा जो गाना सुने, जो गाने का शौकीन हो। हजूर ने फरमाया ये दिल मुनाफिकत वाला है, जैसे पानी खेती को बड़ा करता है, मौसीकी दिल के अंदर मुनाफिकत को बड़ी करती है। अब मुझे बताएं, हजूर जिसको मुनाफिक कहें गाने वाले को, आप और मैं आज उसको फनकारा कहें, मौसीकार कहें, पता नहीं क्या कुछ कहें, ये अब हमारी अक्ल का इलाज होना चाहिए। भाई गाना हराम है, हराम को हराम समझें। आपने देखा होगा हजूर ने फरमाया ना दूसरा वल माजिब, कि आलात मौसीकी आम हो जाएंगे, आलात मौसीकी आम हो जाएंगे। आज हमारे बच्चों के जितने खिलौने आ रहे हैं, जितने खिलौने आ रहे हैं, आप उसमें देखें मौसीकी होगी। गुड़िया, आप अपनी बच्ची को गुड़िया, बच्चे को गुड़िया दे दें 100 रुपए की, 150 रुपए की, तो उसके अंदर 2 सेल लगे होंगे, वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कह रही होगी और उसके साथ साज बज रहा होगा। आपके दरवाजे तो छोड़ो, आपके बच्चे के हाथ के अंदर जो खिलौना दिया गया उसमें मौसीकी है। अभी 4-5 महीने पहले मैंने अपने बच्चे को साइकिल लेके दी इधर बाज़ार से, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, तो मेरे उधर एक बटन लगा हो, तो मैंने उसको नहीं देखा। जब घर में आई तो मेरा बच्चा उसको ऐसे करे तो उससे थर थर थोड़ी सी आवाज़ आए, तो मैंने फ़ौरन उसको खींच दिया, फ़ौरन खींच दिया कि भाई हराम हमारे घर में क्या कर रहा है। उसने आपकी साइकिल में, आपके खिलौने में, आपके किसी चीज़ में उन्होंने मौसीकी डाल दी है कि इनके बच्चे के, आज आपने देखा छोटे छोटे 100 रुपये 50 रुपये कितने मोबाइल मिलते हैं, आप उनके बटन को दबाते हैं तो अंदर से एक नई मौसीकी बाहर निकलती है और उसको दबा के आपका बच्चा कान से लगाता है और उधर से कोई ना कोई गाना बज रहा होता है। आप खुश हो रहे होते हैं कि मेरा बच्चा चुप करके बैठा है। हजूर ने 1450 साल पहले बताया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया वत्तुखिज़तिल क़यातु वल मआज़िब, के ये खिलौने, ये जो मौसीकी के आलात हैं ये आम हो जाए, आज आपके हाथों में पहुंचे हुए, आपके बच्चों के हाथ में। इसलिए तो आज कोई इसको गुनाह नहीं समझता, कोई इसको गुनाह नहीं समझता। किसी के घर में टीवी लगी हुई थी, हमने उससे अर्ज़ की कि भाई यार टीवी तो अपने घर से निकाल दो। वो बुज़ुर्ग कहने लगा, मुफ्ती साहब अल्लाह की कसम है मैं इससे कोई ऐसा काम, कोई गाना वगैरह, ड्रामा वगैरह कुछ भी नहीं देखता, बस मैं इसमें सिर्फ खबरें सुनता हूँ। मैं इससे क्या सुनता हूँ भाई? सिर्फ खबरें सुनता हूँ, जिसे आजकल आप न्यूज़ कहते हैं। मुझे बताएं, जब ये हमारा बुलेटिन आता है, अहम खबर को आजकल बुलेटिन का नाम दे दिया गया। मैंने आपको कहा ना, हर उर्दू को लफ्ज़ को इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया ताकि हमारे लोग एजुकेटेड नज़र आएँ। पहले लोग किताबें पढ़ते थे, अब बुक्स पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ते थे भाई?
आप किसी से कहो, पहले लोग पढ़ते थे तो पढ़ने को कहते थे, मुताला करते थे, भाई हम यार किताब का मुताला कर रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं। अभी क्या करते हैं भाई आजकल, अपने बच्चे से कहो आप मुताला करते हैं, वो कहते हैं ये क्या होता है, मैं तो स्टडी करता हूँ। घुंगलू वही स्टडी को असल में क्या कहते हैं, मुताला कहते हैं। पहले किताबें किस में रखा करते थे भाई, बैग में, पहले किताबें बस्ते में रखते थे, अभी किस में रखने लगे हैं, उसी बस्ते का नाम बैग रख दिया। हम अपने आप को इतना एजुकेटेड समझते हैं कि हम उसको बस्ता कहेंगे तो लोग कहेंगे तो ये तो अनएजुकेटेड हो गया है, हम किताब इसको कहेंगे तो ये तो अनएजुकेटेड है, इसको बुक कहेंगे तो माशरे में हमारी इज्जत है कि मिट्टी आएगी। भाई किताब किताब है, उसको आप बुक कहें तो भी वो किताब है। जो अपनी उर्दू पे फ़ख्र ना करे, अपनी कौमी ज़बान पे फ़ख्र ना करे। मुझे बताओ मेरे अजीज़ साथियों, मैंने आपको कहा ना, ये अपने आप को पढ़ा लिखा इसी चीज़ में समझता है। मेरे अजीज़ साथियों, अपने बच्चों को ऐसे खिलौने मत दीजिए जिससे मौसीकी की आवाज़ आए, और आप ख़ुद भी इससे बचने की कोशिश फरमाएं। तो ये जो बुलेटिन आता है, न्यूज़ आती हैं टीवी पे, तो मुझे बताएं इसमें पीछे से वो धम धम नहीं होती थोड़ी सी, इसके अंदर से साज नहीं बजता, इसके पीछे से बैकग्राउंड में मौसीकी नहीं होती। तो मेरे अजीज़ साथी, मौसीकी भी हराम है, बैकग्राउंड में बजने वाला साज भी हराम है, किसी किस्म का साज जायज़ नहीं है। आज हमको उसको बहुत आसानी से ले लेते हैं। तो इसीलिए भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौसीकी से इस हद तक नफ़रत की जाती थी। अब नफ़रत का अंदाज़ा आप खुद लगाइए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे का नाम है अब्दुल्ला बिन उमर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़र पे जा रहे थे, पैदल या घोड़े पे किसी चीज़ पे जा रहे थे। उनके कान के अंदर बांसुरी की आवाज़ पड़ी। बांसुरी देखिए कभी, मुंह से बजाई जाती है, ऊपर उंगलियों को थोड़ा सा उस पर रखा जाता है। बांसुरी की आवाज़ ज़ोर से, क्योंकि वो फिर हवा में और फैलती है, दूर दूर तक जाती है। तो बांसुरी की आवाज़ आई सहाबी रसूल पाक पैगंबर के शागिर्द के कानों में। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने ऐसे कर लिया, और ऐसे करके जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे। साथ अपने एक शागिर्द चल रहे थे, उन शागिर्द का नाम था हज़रत नाफे, साथ चल रहे थे, वो भी साथ थे। तो ऐसे किया हुआ है, और नाफे से पूछते, नाफे ये बदबूदार आवाज़ आ रही है? वो कहते हैं जिया करते। तो फिर वैसे काफ़ी देर तक कई किलोमीटर तक ऐसे करते रहे। फिर कहा अभी आ रही है, उसने कहा नहीं आ रही, ऐसे निकाल लिया। उन्होंने कहा उस्ताद मोहतरम आपने ऐसे क्यों किया? फरमाया एक मर्तबा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे ही चल रहा था सफ़र में, जैसे आज तू चल रहा है मेरे साथ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सफ़र में थे, सवारी पे थे, ऐसे ही एक मौसीकी की आवाज़ हजूर के कान में पड़ी। हजूर ने अपने दोनों कानों के अंदर दोनों उंगलियां मुबारक डाल के बार बार मुझसे पूछते थे, इब्ने उमर बताओ ये मनहूस आवाज़ आ रही है, बताओ ये मनहूस आवाज़ आ रही है? और मैं कहता जिया। फिर हजूर अपने उंगलियों को दबा के रखते। काफ़ी दूर के बाद हजूर ने कहा आ रही है? मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये मौसीकी की आवाज़ बंद हो गई है। हजूर ने इसको निकाल लिया और फिर हजूर ने इसे मनहूस करार दिया। मैंने वही अमल किया जो रसूलुल्लाह ने किया। हजूर तो मौसीकी की आवाज़ सुन के अपने कानों में उंगलियां दबाए। और मेरे अजीज़ साथियों अफसोस देखो, आपका और मेरा पैगंबर तो मौसीकी तो छोड़ो, दूर से बजने वाली मौसीकी कान में पड़े तो उंगलियां दबाए। और मेरा आपका हाल देखो, हम मौसीकी सुनने के लिए हैंड फ्री लगाते हैं। हैंड फ्री देखे ना कानों में, जिसको हमारे बुढ़े कहते हैं टूटियाँ। हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं, यार कन्नज कह रहे टूटियाँ नहीं बदे हुए। ये जो टूटियाँ आप कन्नों में लगा के फिर हैं, जिसे आप हैंड फ्री कहते हैं, गाना सुनने के लिए हैंड फ्री लगाए जाते हैं ताकि आवाज़ और मज़े से आए। मुझे बताएं कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना होगा, ये मेरे पाक पैगंबर खड़े होंगे और ये तू उसके सामने आएगा। हजूर को किस मुँह से कहेगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह? किस मुँह से कहें?
अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, गाना सुनने वाले सुनो, कल क़यामत के दिन अल्लाह इनको कौन सा अजाब देगा। फरमाया जो मौसीकी को खुश करते हैं, संदरे सुनते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह इनको कल जहन्नम में फेंकेगा, जहन्नम के लोहे को अल्लाह जहन्नम में गर्म करेगा, फिर इसका शीशा बनाएगा और इसके कान को फरिश्ते पकड़ के वो शीशा इसके कानों में डाल के इसके जिस्म के अंदर ऐसे इसका जिस्म उबलेगा जैसे हंडिया उबलती है। अल्लाह फरमाएगा तो दुनिया की गंदी मौसीकी को पसंद करता था, चल तेरी सजा ये है। ये बताएं मेरे अजीज साथी, इतना हल्का ले लिया हमने इसको, इतना हल्का ले लिया मौसीकी को हमने, कितने अफसोस की बात है। अल्लाह के नबी के एक और हदीस भी सुने, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत मौसीकी को सुनने लगेगी और मौसीकी को, संदरे को और गानों को पसंद करना लगेगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर खबरदार रहना, अल्लाह आंधियों का अजाब तुम पे भेजेगा, अल्लाह तुम्हारी शक्लों को मसख कर देगा, अल्लाह ताला तुम्हें जमीन में धंसा देगा। सुनो सुनो सुनो, अल्लाह तुम्हारी शक्लों को सूअर और बंदर से बदल देगा अगर तुम इस गानों को अपने दिल में बिठाओगे। कितने अफसोस की बात है, आज मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा साथ वाला, मेरे महल्लेदार, मेरा बच्चा गाना सुनता है, हमें परवाह भी नहीं है, गाने चल रहे हैं हमें परवाह भी नहीं है। कितने अफसोस की बात है, इस चीज़ से बचना चाहिए मेरे अजीज़ साथियों। इसके मुताल्लिक़ जितने अहकामात हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह अगले जुमे पे, कि मौसीकी वाली शादी पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अपनी औरतों को उस शादी में भेजें ना भेजें जहाँ पे ढोल ढमक्का हो, ऐसी नातें सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए जो मौसीकी की तर्ज पे हो, ये दफ जो मारते हैं ये मारना जायज़ है नाजायज़ है, ये सारी डिटेल मैं आपको अगले जुमे में ज़िंदगी बाकी तो बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल की ये समझें कि मौसीकी को अपनी ज़िंदगी से निकालें। खुदा की कसम है ये दीमक की तरह हमें लग चुकी है। जितने हमारे नौजवान हैं आपकी गुमल यूनिवर्सिटी के अंदर, पहले तो सुनते थे ना कि भाई पठानों के इलाके में और गंदा काम, कहते हैं खुदा पा अमान, अब खुदा पा अमान पठान से हो। मैं खुदा की कसम से, मैं जितनी इज़्ज़त, मैंने आपको इसी जुम्मों पे कई मरतबा ये बात बताई है, इस दुनिया में हमारे मुल्क के पाकिस्तान में सबसे गैरतमंद कौम अगर आपने देखनी है तो पठान है। मैं कसम से कहता हूँ, नबी के मिंबर पे कहता हूँ ये बात, सबसे बेहतरीन कुरान पे मरने वाली, नबी पे मरने वाली, दीन पे मरने वाली, कुरान और हदीस पे मरने वाली कौम वो पठान तबका है। आज सबसे ज़्यादा काफिर के निशाने पे भी आप लोग हैं। उन्होंने आपको ऐसे अपने चकमे में ले लिया है और पठान को ऐसे अब अपने चकमे में और उचक लिया है। मुझे बताएं, आज आप डेरा इस्माइल खान में चिंची वालों का हाल देखें, जो सबसे बड़ा चिंची पे गाना लगा होगा, संदरे लगा होगा, वो आपको किसी जट, किसी सरायकी, किसी लोकल का नज़र नहीं आएगा। वो किस भाई का होगा भाई? वो पठान भाई का होगा। मेरे अजीज़ साथियों, जिस पठान के सर से टोपी नहीं उतरती थी, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि मशर बैठा होता तो वो नंगे सर घर से निकलता फिर भाग के जाता हो, बमा मशर नाजदा सर बंद चशे का माबिया माता दा से भाई। अब मुझे बताएं, जो मेरा पठान भाई इतना इज्जत का ख्याल रखता था बड़ों की कि अपने सर को नंगा नहीं करता था कि मेरा बड़ा, मेरा मशर बैठा है, गाना तो दूर की बात है, बड़े दूर की बात है। उस ज़माने में लोग, हमारे सराय की एक ड्राइवर गुजरा है, वो मुझे खुद बता रहा था कि मौलवी साहब, पहले की बात है जब हमारी पुरानी गाड़ियां होती थी 80-85 वाली, जब हम यहाँ से वाणा की तरफ, वजीरिस्तान की तरफ जाते थे तो सारे रास्ते में डेरा इस्माइल खान में गाना सुनते सुनते सुनते, जैसे वजीरिस्तान की हदूद शुरू होती बंद करते थे। हमें पता था किसी वजीर भाई ने, किसी मासूद भाई ने, किसी पठान भाई ने हमारा गाना सुन लिया, हमें कहेगा ये कंजरों का इलाका है, तुम कंजर हो, ये कंजरों का इलाका है, हमारी माएँ बहनें घर में बैठी है, तुम्हें अकल है, तुम ये संदरे लगा के हमारी माएँ बहनों का मजाक उड़ाते हो। अब उनको तो छोड़ो, अब तो वो माएँ बहनें खुद सुन रही होती हैं, अभी वो खुद काट देती हैं कि जाओ ये मेमोरी कार्ड भर के ले आओ, स्पेशल सन 2024 के नए गाने डलवा के ले आओ। मुझे बताओ हम कहाँ पड़े हैं, हमारी गैरत कहाँ जाती जा रही है? खुदारा आप इज्जतदार तबका हैं,
आप पे अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया है कि पठानों को अल्लाह ने कुरान हदीस के साथ जोड़े हुए हैं। आप अपनी इज्जतों को इस गाने के लिए नीलाम मत करें। आपके बच्चे चिंची लेकर इतना ऊंचा गाना सुनाते हैं कि 50 मील तक आपकी आवाज़ जाती है। ये कितने अफसोस की बात है। इन चीज़ों से बचें। सारे कोशिश करेंगे भाई इंशाअल्लाह, सारे नियत करते हैं। इससे अगली बात करूं, फिर उसमें भी साथ देंगे। उस शादी पे कौन कौन नहीं जाएगा जिस पे ढोल होगा, जिसके ऊपर संदरे होगा, मौसीकी होएगा। जो नियत करता है कि मैं इस पे भी नहीं जाऊंगा, वो कौन है भाई? माशाल्लाह सारे नियत करते हैं। भाई इसको हराम समझें, इसको गुनाह समझें। हमने इसको गुनाह ही नहीं समझा। गाने को हम बिल्कुल गुनाह समझते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं समझते, तो इसलिए इसको गुनाह समझें। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बंदा मुनाफिक है जो गाने से मोहब्बत करता है। हजूर उसे मुनाफिक कह रहे हैं, ये उसे कहते हैं मौसीकार। हजूर उसे मुनाफिक कह रहे हैं, ये उसे कहते हैं गुलकार। मुझे बताएं कितने अफसोस की बात। इन चीज़ों से बचना चाहिए। कोई अपने बच्चे को ऐसा खिलौना ना दें जिसमें मौसीकी बजती हो, गाना बजता हो। कोई मोबाइल ऐसा ना हो जिसके अंदर गाना हो, ऊंचा लगा हुआ हो। किसी दुकान पे आप उसको प्यार से समझाएं, किसी चिंची में आप उसे प्यार से समझाएं। अगर नहीं समझता फिर उसका मामला है, उसकी अल्लाह का मामला है। आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। इन चीज़ों की कोशिश फरमाएं, एहतमाम फरमाएं। हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं एक मरतबा मैं घर में अचानक दाखिल हुआ तो मेरी किसी बूढ़ी के ऊपर नज़र पड़ी जिसकी उम्र 90 साल से ऊपर थी। फरमाया 40 दिन तक मेरे हाफ़ज़े पे असर रहा, मुझे कुरान हदीस की बातें सही याद नहीं रहती थी। मुझे बताओ, एक बुढ़िया पे नज़र पड़ गई जिसकी उम्र 80-90 साल के करीब है। हज़रत अनवर शाह कश्मीरी, जिसको वक्त का इमाम बुखारी कहते थे, फरमाते मेरे हाफ़ज़े पे असर पड़ा है। तो जो नंगे जिस्मों के साथ, थरथराते जिस्मों के साथ गाने और आगे टीवी पे उसको देख रहा है, ये कितने अफसोस की बात। और मर जाने की बात नहीं है, ये बाप के साथ जवान बेटी बैठी है और इधर टीवी लगी हुई है और LCD के ऊपर माशाअल्लाह एक लड़की नाच रही है और बेटी और बाप इकट्ठे बैठ के उसके मुजरे को एंजॉय कर रहे हैं। मर जाने की बात नहीं तो और क्या है। और ये हर घर में हो रहा है। कोई मुझे टीवी सीरियल दिखा दें जिसमें ये चीज़ें ना होती हों। कोई हमें आप ऐसी फिल्म दिखाएं जिसमें ये चीज़ें ना होती हों। हर मामले में और बाप के साथ बैठी हुई है और इंजॉय हो रहा है, वो नाच रही है और वो बेटी बाप को कहती है बाबा ये जोड़ा कितना खूबसूरत लग रहा है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। कितने अफसोस की बातें हैं। इन चीज़ों से अल्लाह ताला हम सबको बचाए, हमारी और हमारी आल औलाद की हिफाजत फरमाए। ज़िंदगी बाकी तो इंशाअल्लाह अगली मरतबा इस पर और रोशनी डालेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल